हुकूमत किस तरीके से महंगाई कंट्रोल रखने का इरादा रखती है। हम्माद अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर तवानाई। हम्माद अजहर साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। हम्माद अजहर साहब, जो मैक्रो लेवल पर मुआशी अशारिये हैं ज़ाहिर उन पर बेहतरी नज़र आ रही है, इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, मगर महंगाई एक मुसलसल एक बड़ा प्रॉब्लम है हुकूमत के लिए। ये बिजली और पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफे के लिए अवाम तैयार हो जाएँ, ये वाज़ेह नज़र आ रहा है। देखें, सबसे पहले तो शाहज़ेब, जो आपने एक सर्वे के नताइज बताए जिसमें आपने काफ़ी अशारिया और परसेंटेजेस का जिक्र किया, उसमें यह भी बताना बहुत ज़रूरी है कि ये सर्वे जो है ये 22 करोड़ के मुल्क में सिर्फ 1100 लोगों से किया गया था। और इस सर्वे के अंदर, इसी सर्वे 1100 लोगों से जब पूछा गया तो दिसंबर में कुछ 40% के करीब लोगों ने कहा कि मईशत जो है वो कमज़ोर लग रही है। लेकिन जब 6 महीने बाद जून में पूछा गया तो ये शरह कम हो के 19% से कम हो चुकी थी, यानी कि आधो आध का फ़र्क आ चुका था। तो इससे जाहिर होता है कि मईशत जो है ज़ाहिर है उसके अंदर एक परसेप्टेबल बेहतरी जो है वो देखने में आई। दूसरी तरफ आपने बात की महंगाई की। महंगाई जो है वो इस वक्त सारी दुनिया का इशू बना हुआ है। अमेरिका के अंदर भी 10 साल की सबसे ऊंची सतह के ऊपर खाने पीने की अशिया चली गई हैं। इसके अलावा अभी कोई 2 हफ्ते पहले IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने फूड प्राइसेस के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये पूरी दुनिया में एक खाने पीने की अशिया में कोविड के सप्लाई शॉक की वजह से और मौसमियाती तब्दीली जो आई उसकी वजह से एक महंगाई का शौक आया हुआ है। हमारे मुल्क में भी आया हुआ है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह मईशत की रफ्तार तेज़ हो रही है, लोगों की आमदन इससे बढ़ेगी। एक दूसरा, हमारा सोशल सेफ्टी नेट का प्रोग्राम बढ़ रहा है। एहसास जो है उसका प्रोग्राम हम बढ़ा रहे हैं। लंगर खाने, पनाहगाह, आपके हम सेहत इंसाफ कार्ड की फरहमी अब पंजाब में रोल आउट करने लगे हैं, जो पहले खैबर पख्तूनख्वा में जिसका कामयाब तजर्बा हुआ। और तीसरी चीज़ जो हम करने लगे हैं कि हम एक टारगेटेड जो है हर सेक्टर वाइज, कमोडिटी वाइज ऑपरेशंस करेंगे, जिससे हमें इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी आएगी। अहमद साहब, जो आपने दुनिया की बात की, ज़ाहिर है दुनिया में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आए हैं इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है, मगर 2020 में भी हमें नज़र आया कि खित्ते से और दुनिया से पाकिस्तान की महंगाई ज़्यादा थी। जनवरी 2020 में फूड इन्फ्लेशन 23% से ऊपर चली गई थी, फिर पूरा साल डबल डिजिट में रही। 2021 के भी 4 माह को हम देखें तो बांग्लादेश और भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की महंगाई तकरीबन डबल है। और मुख्तलिफ मामलात में हमने देखा, जैसे हुकूमत खुद कहती है कि जी 260 रुपये, हम जो शुगर मिलर्स कह रहे हैं चीनी की कीमत मान लें, तब भी 85 रुपये फ़ी किलो चीनी होनी चाहिए, मगर वो भी नहीं हो पाई। 105, 110 रुपये रही। रमज़ान में लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया, फिर भी नहीं हो पाई। तो जो इन्फोर्समेंट के मसाइल हैं वो अपनी जगह पर हैं कि पाकिस्तान की महंगाई पिछले तकरीबन 17-18 माह से दूसरे ममालिक से ज़्यादा है, खित्ते के ममालिक से भी। देखें, जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि ये जो अफरात ज़र की शरह निकलती है ना, इसका ताल्लुक पिछले साल की बेस से भी होता है। पिछले साल की बेस से कैलकुलेट किया जाता है कि कीमत कितनी ऊपर गई और वो अफरात ज़र की शरह बनती है। दूसरे मुल्कों में अगर पहले से पिछले सालों से कीमत ज़्यादा होए, मिसाल के तौर पर अगर आप बेस एनालिसिस को न्यूट्रल करके पाकिस्तान और इंडिया की महंगाई की शरह देखें और उसका ट्रेंड एनालिसिस करें, तो तकरीबन जो ग्राफ है वो 19-20 के फ़र्क से भी नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर पर वो एक दूसरे को करता है, एक दूसरे के ऊपर आती हैं लकीरें। और उसकी वजह यही है कि इसके अंदर एक बेस एनालिसिस को न्यूट्रल करने की ज़रूरत है। तो ये महंगाई जो है वो खित्ते में भी बढ़ रही है और हमारे पूरी दुनिया में बढ़ रही है, और हमारे मुल्क में भी बढ़ी है। लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मूविंग फॉरवर्ड मईशत की तेज़ी भी है, प्रोडक्शन भी तेज़ हो रही है मईशत के अंदर। हमारा इस मरतबा आटे का रिकॉर्ड फसल आई है, शुगर की रिकॉर्ड फसल आई है, मेज़ की बड़ी अच्छी फसल आई है, और इस मरतबा इस साल जो कॉटन की बिजाई है वो भी एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छी होएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये 3-4 जो फसलें अच्छी आई हैं रो में, इससे हमें इंशाल्लाह ताला फूड कमोडिटी प्राइसेस में स्टेबलाइजेशन यानी कि इस्तेकाम नज़र आएगा। मतलब बिल्कुल उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। मगर ये जो 2 क्रॉप्स हैं जो कि रिकॉर्ड हुई हैं, एक शुगर केन है, दूसरा वीट है, उसके रिकॉर्ड होने के बावजूद भी जब नंबर्स आ गए उसके बाद भी इजाफा हुआ, चाहे वो शुगर हो या फिर आटे की कीमतें हों। हालांकि हमारे रुपए में डॉलर के मुकाबले में इस्तेहकाम आया है और लेटली हमने इंपोर्ट भी नहीं किया है। तो क्या वजह है कि उसके बावजूद भी नहीं कंट्रोल कर पाए? जैसे मैं कह रहा हूँ कि 85 रुपये तो लाहौर हाईकोर्ट ने कह दिया था, तब भी नहीं इन्फोर्स कर पाए। मैं आपको ये वैसे बताऊं कि एक तालिब इल्म की हैसियत से मैंने ये चीज़ पाई है कि जब आपके मुल्क में किसी एक कमोडिटी की शॉर्टेज आती है ना, तो एक क्रॉप जो है वो काफ़ी नहीं होता उस शॉर्टेज को पूरे करने के लिए। 2 अच्छे क्रॉप्स की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि देखें, पिछले साल हमें बड़ा अच्छा रिकॉर्ड शुगर का क्रॉप मिला, लेकिन हमारे ओपनिंग स्टॉक्स जो थे वो डिप्लीटेड थे। यूजुअली 7-8 लाख टन के इंपोर्टेड स्टॉक्स होते हैं। तो जब आपको एक साल में कोई बुरा क्रॉप मिले ना, तो उसका असर 2 सालों में रहता है, क्योंकि पहले साल में तो उसकी शॉर्टेज होती है जिसकी वजह से कीमत ऊपर जाती है,
और दूसरे साल में अच्छे क्रॉप होने के बावजूद ओपनिंग स्टॉक्स यानी जहां से आप शुरू करते हैं गिनती, उसकी तादाद बहुत कम होती है। तो अब मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि ये जो क्रशिंग सीज़न आ रहा है हमारा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो शुरू होएगा, इसके बाद हमें हकीकी बुनियाद पर नज़र आएंगी। वैसे मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त आलमी दुनिया में भी बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान से ज़्यादा चीनी की कीमत जो है वो बढ़ी हुई है। और साथ ये बताएगा कि गोइंग फॉरवर्ड क्या आपको लग रहा है अगर हम ये पेट्रोलियम लेवी को बढ़ा देते हैं, 610 अरब रुपए बहुत एम्बिशियस टारगेट है, लास्ट ईयर 450 अरब रखा था और बाद में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद जब लेवी कम करनी पड़ी तो वो भी नहीं अचीव हो रहा, हालांकि शुरू में लग रहा था कि 500 अरब पाकिस्तान कर लेगा। और बिजली की कीमतें भी ताबिश गौहर साहब के स्टेटमेंट से लग रहा है, तो ये एक डबल डिजिट की तरफ इन्फ्लेशन नहीं ले जाएगा अगर ये दोनों फैक्टर्स होते हैं? देखें, एक चीज़ तो मैं वाज़े करूं कि ये जो PDL है ना, इसका ताल्लुक आलमी मंडी में तेल की कीमतों से बहुत गहरा है। और अगर ईरान के मार्केट में आने से, अगर ईरान मार्केट में आ जाता है, जो लग रहा है, जिसके इशारे कुछ नज़र आ रहे हैं, तो तेल की कीमतें आलमी मंडी में नीचे जाएंगी और हमें कुशन मिल जाएगा कि हम अपना PDL का टारगेट पूरा कर सकें। इसके अलावा जो फ्यूचर्स ट्रेड किए जा रहे हैं ऑयल के, वो भी कम किए जा रहे हैं मौजूदा जो सतह है तेल की कीमतों की। तो अगर फ्यूचर्स को बुनियाद बनाया जाए तो उससे तो लग रहा है कि मुस्तकबिल में शायद कीमतें कम हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल ये एक वॉलेटिलिटी वाली बात है, इस पर क्यासा राई करना मुमकिन नहीं। दूसरा, आपने अपने इंट्रो में कहा था कि ताबिश गौहर साहब ने कहा कि सब्सिडी की रकम ठीक नहीं है। ऐसे नहीं है। मेरी उनसे बात हुई थी ताबिश गौहर साहब से, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी बात नहीं की थी। देखें, सब्सिडी में जो IPPs को रकम दी गई है वो इसलिए रखी गई है कि ये वही पैसे हैं जो IPPs को पावर सेक्टर ने वैसे रूटीन में अपने रेवेन्यू से देने थे, यानी कि ये उनके एरियर्स हैं जो अप फ्रंट फाइनेंस क्लियर कर रहा है। तो क्योंकि अब वो हम अपने रेवेन्यू से नहीं दे रहे, वो फाइनेंस की एलोकेशन से दे रहे हैं, तो उसको टेक्निकली एक सब्सिडी कहा जाता है। और ये जो PDL का आपने कहा, अगर ये एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी होती और नहीं आती कीमतें, तो क्या IMF के साथ अंडरस्टैंडिंग यही है कि फिर पाकिस्तान PDL को 25 से 30 रुपए लेके जाएगा, ये 600 अरब का टारगेट पूरा करेगा, जिसकी वजह से कीमतें महंगी हो सकती हैं? जाहिर है तो एक्सपेक्टेशन है कि ईरान के साथ अगर कोई मामला तय पा जाएं और नीचे आए, क्योंकि दूसरी तरफ ये भी एक्सपेक्टेशन है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी है उसकी वजह से प्राइसेस और ऊपर भी जा सकती हैं तेल की। देखें, नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर 3-4 आइटम्स शामिल हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये रकम निकलती है। उसमें से PDL एक है, प्राइवेटाइजेशन की प्रोसीड्स हैं, स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स हैं, आपकी डिविडेंड्स हैं जो आपको दूसरी कंपनियों से मिलते हैं, जैसे ऑयल एंड गैस कंपनीज़ हैं। तो 4-5 चीज़ें हैं इसके अंदर से, हम दूसरी साइडों के ऊपर से भी कवर कर सकते हैं और दूसरा PDL के टारगेट के को हम रिवाइज़ भी कर सकते हैं अगर हमें लगे कि हमारा इनिशियल टारगेट जो था उससे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आना है। तो इसको ये एक फ्लेक्सिबल चीज़ है, इसको हम रिवाइज करके दूसरी जगहों से टारगेट को पूरा किया जा सकता है। और जो बिजली की कीमत है, क्योंकि ज़रा बराह रास्त आपका ताल्लुक है, क्या IMF बहुत ज़्यादा सख्ती से मानने को तैयार नहीं है इस बात पे कि हम जो दूसरे एवेन्यूज़ जो हुकूमत पेश कर रही है कि जी हम इससे कर लेंगे सर्कुलर डेट को कम, और वो क्या बज़िद हैं इस बात पर कि आपने कीमतें बढ़ानी ही हैं? आपको लगता है उसमें कोई रूम है या वो बढ़ानी पड़ेंगी हर हाल में? नहीं, वो जाहिर है कि वो कुछ हद तक तो उनकी ये राय जो है वो काफ़ी मुस्तहकम है कि आप अपनी कीमतें बढ़ाएं और अपने इन खसारों को कम करें, क्योंकि जिस रेट पे आप बिजली ख़रीद रहे हैं और जिस रेट पे बेच रहे हैं उसमें बड़ा फ़र्क है। लेकिन हमने इस साल अपने सर्कुलर डेट के टारगेट पे ओवर परफॉर्म किया, यानी कि वो टारगेट था कि 450 अरब बढ़ेगी सर्कुलर डेट, क्योंकि 400 अरब की कैपेसिटी पेमेंट्स भी इस साल ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी वो जो बढ़ेगी वो 200 से 250 अरब बढ़ेगी। तो हमने उनको यही आर्गूमेंट दिया कि देखें, आपका हम खसारा जो है वो कम कर रहे हैं, जो यानी कि जो फ्लो है, सर्कुलर डेट का फ्लो है, हम उसको कम कर रहे हैं और यही बॉटम लाइन है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। चाहे हम कंजम्पशन बढ़ा के कर रहे हैं या हम मुआहदों को रीनिगोशिएट करके कर रहे हैं, तो या सिस्टम इंप्रूवमेंट्स के ज़रिए कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो खसारा जो है वो कम हो रहा है। तो उसको बुनियाद बना के हम अभी इस साल कम अज़ कम इस कैलेंडर ईयर में कीमतों को ना बढ़ाएं यहाँ पे। और हमारा उनके साथ थोड़ा इख्तलाफ बिल्कुल रहा है और वो मौजूद है। वो समझते हैं कि हमें अपफ्रंट कोई टैरिफ इंक्रीजेस करने चाहिए, हम समझते हैं कि हमें मौका देना चाहिए कि हम इसको नॉन टैरिफ इंक्रीजेस के साथ नीचे ले जाने की कोशिश करें। तो अवाम क्या समझें, आपकी बात मान जाएगा IMF या फिर इजाफा होगा कुछ ना कुछ? अभी फ़िलहाल तो हमने यही फैसला किया कि हम कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया।